हेलो स्टूडेंट, JRVC सिस्टम में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज बात करेंगे 12th के फिजिक्स के 10 ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो बिहार बोर्ड के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऐसा मैंने बताया था कि अगर मेरा सारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हो तो 35 में 35 पक्का, 35 में 35 ठोक कर आओगे, एक भी नंबर नहीं गड़बड़ाएगा। और पूरा सब्जेक्टिव भी मेरा क्वेश्चन असाइनमेंट वगैरह का कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा 70 में 70, एक नंबर नहीं बाहर जाएगा। 70 में 70। इस बार फिजिक्स में सुनामी आना चाहिए। कहाँ पढ़े हैं? जितेंद्र सर के पास पढ़े हैं। तो इन केस अगर हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट जिसका नाम है गॉस का नियम। क्या है? सेकेंड यूनिट है गॉस का नियम। अब गॉस के नियम से कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? गॉस का नियम से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गॉस के नियम से उठाया गया है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आ गया ना, हम पहले ही बोले थे कि अगर आपका एसआई यूनिट डायमेंशन कंप्लीट होता है तो 5 से 10 क्वेश्चन हूब टू हूब लड़ जाते हैं भाई, एकदम वही क्वेश्चन आएगा। हम इसीलिए बोले खाली सूत्र याद रखो, जिला टॉपर, और टॉपिक याद रखे तो बिहार टॉपर में नाम लिया देंगे। इसीलिए खाली सूत्र याद रखिए। जिसे कहता है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर हमारा होता है ई ए, यानी कहीं कहीं अगर बात करें तो ईएस भी देता है सरफेस एरिया। यानी क्या होता है? जितने भी विद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ से पास करती हैं तो उनकी सारी संख्याएं क्या होती हैं? विद्युत फ्लक्स होती हैं। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि देखिए तीव्रता का वो हम पहले बता चुके थे क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और उसमें एक क्या है? क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये एकदम रट लेना है कि विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। एक नंबर पक्का। अगला होता है कि स्थिर विद्युत का कौन सा नियम सबसे मूलभूत नियम माना जाता है। देखिए विद्युत जो है स्थिर विद्युत की में जो गॉस का नियम है उसी को सबसे मूलभूत नियम माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन कह दे कि स्थिर विद्युत की का वह कौन सा नियम है जो सबसे मूलभूत नियम माना जाता है, तो गॉस का प्रमेय। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, तो देखिए गॉस साहब ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 गुना होता है। उन्होंने यही बोला कि आकृति आकार कैसा भी हो, जैसे मेरा भी अगर वीडियो देख लेता है तो गदहा तेज बकलोल कैसा भी स्टूडेंट है सबका 35 आएगा। उसी प्रकार उसने भी बोला, क्या बोले कि अगर आकृति आकार कैसा भी है, खाली गोल है, बंद है, चारों तरफ से घिरा है, तो लगा देना है सूत्र क्या? फाई बराबर Q/ε0। तो हमारा मूलभूत नियम क्या होता है? गॉस का नियम। अगला होता है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम क्या होता है? किसी भी बंद पृष्ठ के लिए भी बताए गॉस का नियम क्या होता है? फाई बराबर Q/ε0। देख रहे हैं ना, ये कहता है फाई बराबर Q/ε0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए किसी भी आवेशित खोखला अगर गोलाकार पूछता है, गोला क्या होता है? शून्य। तो उसके अंदर अगर बात करते हैं ना तो इंटेंसिटी जो तीव्रता होती है वो भी क्या होता है? शून्य होता है। तो क्या मार लेना? शून्य। एकदम कॉन्फिडेंस है। अच्छा खोखला गोलाकार, भैया गोला का है, जीरो है, एकदम क्या मार लेंगे? शून्य होता है। अगला कहता है कि किसी समान आवेशित वितरण के कारण क्या होता है। देखिए आवेश क्या होता है? एक समान वितरण, एक समान लगातार लाइन में अगर तुम कहीं जाते हो और तुमको एक समान लाइन से, तो लाइन का कतार भी अच्छा लगेगा भाई ना। तो उसी तरह से कहता है कि यदि किसी सममित आवेश वितरण के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो केवल एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन किस प्रकार की उदाहरण। देखो ऐसे देखने में आधा बकलोला क्या कहता है, अरे ये तो केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में ढुका दिया है। अरे बकलोला ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। कहता है कि ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये ध्रुवीय अणु होते हैं। जब भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
की बात कर देता है तो हम क्या मानेंगे, ध्रुवीय अणु। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करते। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती है ना, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। अब क्वेश्चन होता है क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि है, अगर वो प्रतिच्छेदित कर देगी भुला भटक के तो क्या बनेगा, कोना। प्रतिच्छेदित करेगी तो काटेगी ना, देखो ये मार्कर का देख लो, काटेगी। अब काटेगी तो यहाँ पे कौन दिशा लेंगे, ये दिशा लेंगे, ये दिशा लेंगे, तो उस बिंदु पर दिशा का निर्धारण करना बहुत कठिन हो जाता है। दिशा हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या मान दिया गया है कि जितने भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ना कि विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। भाई क्या होती है, समान होती है। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, तो याद रख लेंगे कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन ध्रुव से निकलती हैं और ऋण ध्रुव पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं की प्रॉपर्टी भी याद रख लेना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या। देखो देखो अभी फ्लक्स साहब का भी बीमा आ गया, बोले ना कि फ्लक्स का बीमा। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, एम एल का घात 3 टी का घात -3 और ए का घात कितना होता है, -1 होता है। अगला होता है कि विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं। अभी बताएं कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, धन ध्रुव से निकलती हैं और ऋण ध्रुव पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ध्रुवण किस पदार्थ में होता है। देखो विद्युत का ध्रुवण किस प्रकार पदार्थ में होगा, तो हमेशा पारावैद्युत पदार्थों में होता है। तो जो गॉस की नियम है, इससे जो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको कवर कर लेना है। एक बार पुनः इसको क्लियर देखेंगे, जिससे कहा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या मानेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। स्थिर विद्युतिकी का कौन सा नियम सबसे मूलभूत नियम होता है, तो यह गॉस का नियम होता है। किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम क्या होता है, तो फाई बराबर Q/ε0 गुना होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ये बताया क्या मार लेंगे, 0 होती है। किसी सममित आवेश के वितरण के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन किस प्रकार के उदाहरण है, तो ये बताइए कि ध्रुवीय अणु के उदाहरण है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, तो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगला होता है विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, तो एम एल का घात 3 टी का घात -3 और ए का घात कितना, -1 होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है